वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन के बारे में। किसी भी काम को करने के लिए या कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन के बारे में। कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बिहेवियर क्या होता है। ऑल्दो हम बिहेवियर को डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ बिहेवियर? Externally recognizable change that can release behavior pattern in other animals। ठीक है, तो किसी भी साइन स्टिमुलाई के मतलब रिस्पॉन्स में जो है जो चीज़ शो की जाती है हम उसे बिहेवियर कहते हैं। तो बिहेवियर जो है वो किसी भी तरीके का कोई मूवमेंट हो सकता है, पोस्चर हो सकता है, जेस्चर हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी तरीके का कोई कलर चेंज हो सकता है। तो ये एक तरीका है बिहेवियर को शो करने का। ऑल मोमेंट्स, पोस्चर, जेस्चर, वोकलाइजेशन, एक्सप्रेशन, इमोशंस, चेंज ऑफ कलर, मूवमेंट ऑफ होल एनिमल बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होगा वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होगा। जैसे कि आप कभी एंग्री हो या आप फाइट का बिहेवियर शो कर रहे हो या आप हैप्पी हो या सैड हो, तो ये एक तरीके का क्या है, बिहेवियर है। ठीक है। वाई डू एनिमल्स बिहेव? जो एनिमल है वो बिहेव क्यों करते हैं, बिहेवियर शो क्यों करते हैं? तो जाहिर सी बात है, एनिमल जो है बिहेवियर शो करते हैं ताकि उनकी स्पीसीज जो है वो सरवाइव कर सके, यानी कि स्पीसीज सर्वाइवल के लिए एनिमल जो है बिहेव करते हैं। तो बिहेवियर जो है किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ज़्यादातर हमें देखने को मिलेगा फीड के लिए, ड्रिंक के लिए, फाइट के लिए, फ्ली के लिए, मैटिंग, केयरिंग फॉर यंग वंस और फीडिंग फ्लेजलिंग, यानी कि जो यंग वन है उनको फीड कराने के लिए वो बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि बिहेवियर को शो करते हैं। एनिमल इस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं ताकि उनके जो स्पीसीज है वो सरवाइव कर सके, यानी कि स्पीसीज सर्वाइवल के लिए वो इस तरीके के बिहेवियर को शो करते हैं। नेक्स्ट आता है एन आइडिया ऑफ सीरीज ऑफ न्यू एक्शंस दैट टुगेदर शो हाउ बिहेवियर्स टेक प्लेस। तो बिहेवियर किस तरीके से होता है, तो हम पढ़ेंगे कंसेप्ट के बारे में और पैटर्न के बारे में। तो कंसेप्ट क्या है? एन आइडिया ऑफ समथिंग न्यू, कुछ नया करने का, एक ऐसा आइडिया जिसमें कुछ नया हो रहा होता है, उसको हम बोलेंगे कंसेप्ट। पैटर्न क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्शन। ठीक है, तो एक्शन के सीरीज को हम बोलेंगे पैटर्न। इट इज़ अ सीरीज ऑफ एक्शन ऑफ इवेंट दैट टुगेदर शो हाउ थिंग्स नॉर्मली हैपन और आर डन। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड पैटर्न्स। अब कंसेप्ट और पैटर्न्स के बारे में हम देखते हैं। हमने फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। साइंस स्टिमुलस हम लोग पढ़ चुके हैं। इनट रिलीजिंग मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं। एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये सब क्या है? ये अलग अलग टाइप है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड पैटर्न है। अब हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो है सारे के सारे रिलेटेड हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्शन इनका होता है कि कहीं ना कहीं आपको ये सारे के सारे रिलेटेड मिलेंगे। जैसे हमने देखा था कि पर्टिकुलर साइन स्टिमुलस होता है तभी किसी भी तरीके का बिहेवियर शो होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। ठीक है, और इनर रिलीजिंग मैकेनिज्म के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, और यहाँ पे जो एनर्जी यूज होती है उसको भी हमने डिस्कस किया था, जिसको हम एक्शन स्पेसिफिक एनर्जी बोलेंगे। यानी कि साइंस स्टिमुलस अगर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग साइंस स्टिमुलस है, लेकिन वहाँ पे एनर्जी नहीं है, तो किसी भी तरीके का बिहेवियर में चेंज नहीं होगा, यानी कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न शो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। तो अभी हम मोटिवेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोटिवेशन का मतलब है कि कोई भी बिहेवियर शो करने के लिए वो कितना मोटिवेट है। ठीक है, तो मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस चीज़ के लिए बिहेवियर शो किया गया है, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन यानी कि ड्राइव, मूड, अर्ज और रीडीनेस ऑफ एन एनिमल टू परफॉर्म ए सर्टेन बिहेवियर। ठीक है, तो
यानी कि जो एनिमल है उसका ड्राइव होना, किसी चीज़ के लिए अर्ज होना या मूड होना, ये क्या है, यानी कि वो परफॉर्म कर पाए, कोई भी पर्टिकुलर या सर्टेन बिहेवियर वो शो कर पाए, परफॉर्म कर पाए, ठीक है, उसे हम मोटिवेशन कहेंगे। और जो मोटिवेशन है एक तरीके के हाइपोथेटिकल स्टेट होती है, हाइपोथेटिकल स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दैट अराउजेज अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी। तो इसमें एक तरीके का गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी होती है, एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना होता है, और जब वो गोल कंप्लीट हो जाता है तो फिर एनिमल जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, या कुछ देर के लिए वो शांत हो जाता है, ठीक है। ईच इंस्टिंक्टिव बिहेवियर हैज़ अ सर्टेन मोटिवेशनल लेवल at all time. This value declines when the act is performed and then rises again, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या हम जन्मजात बिहेवियर जिसको बोलें, तो इसका एक सर्टेन मोटिवेशनल लेवल होता है, ठीक है। दिस वैल्यू डिक्लाइन व्हेन द एक्ट इज परफॉर्म, और ये जो वैल्यू होती है डिक्लाइन हो जाती है जब वो जो गोल है वो अचीव हो जाता है, या वो जो एक्ट है वो परफॉर्म कर लिया जाता है, वापस से फिर वो अगेन वो अराइज हो जाता है, ठीक है। वापस से गोल को कंप्लीट करने की जो है वो मूड होता है, ड्राइव होती है या अर्ज होता है, ठीक है। और वापस से वो मोटिवेट होता है, वापस से गोल अचीव होता है। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता है। अब हम देखते हैं फेजेस ऑफ ड्राइव, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है एपिटेटिव बिहेवियर, इसको एपिटाइटिव बिहेवियर बोलते हैं। तो एपिटाइट का मतलब होता है भूख, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके का इनिशिएटिव होगा, गोल यहाँ पे जो है सर्च होगा, किस तरीके का गोल को अचीव करना है, उस गोल को ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्जुमेटरी बिहेवियर, यानी कि उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक्ट किया गया है। थर्ड आता है रिफ्रैक्टिव बिहेवियर, यानी कि गोल यहाँ पे अचीव हो चुका है, ठीक है। तो इस फेज में जो है एनिमल जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, या हम बोलें कि गोल को अचीव कर लेता है। तो जब तक वापस से उसे मूड नहीं होगा या ड्राइव नहीं होगी, वापस से उस चीज़ को वो गोल अचीव करने का कोशिश नहीं करेगा। जैसे ही वो मूड होगा, उसका ड्राइव हो गया, अर्ज होगी, वापस से वो उस गोल को अचीव करने का कोशिश करेगा, ठीक है। और वापस से ये फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, एपिटेटिव बिहेवियर और कंज्यूमेटरी बिहेवियर और रिफ्रैक्टिव बिहेवियर। तो ये इस तरीके से चलता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑल इंस्टिंक्टिव बिहेवियर आर रेगुलेटेड बाय मोटिवेशन। तो जितने भी इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है, मोटिवेशन, ठीक है। टू इलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अर्ज और इंटरनल ड्राइव इज रिक्वायर्ड। तो किसी भी तरीके के बिहेवियर को बाहर निकालने के लिए, उसको प्रैक्टिकल लाने के लिए इंटरनल ड्राइव का या फिर अर्ज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेजर मोटिवेशनल सिस्टम टू इलेक्ट मोटिवेशन बिहेवियर आर, तो किन तरीके से जो है मोटिवेशन बिहेवियर शो होता है, या फिर मोटिवेशनल सिस्टम की अगर हम बात करें तो मोटिवेशनल बिहेवियर्स कौन कौन से होंगे। फीडिंग, रिप्रोडक्शन, फाइट एंड फ्ली, यानी कि स्केप, दूर भाग जाना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से। तो ये 4 तरीके के जो है मोटिवेशनल बिहेवियर ज़्यादातर हमें एनिमल्स में देखने को मिलते हैं। इनके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये 4 मेन होते हैं। लार्ज मोटिवेशनल सिस्टम हैव मैनी इंटरकनेक्टेड सब यूनिट्स। लार्ज मोटिवेशनल सिस्टम जो होते हैं उसमें सब यूनिट होंगे, इंटरकनेक्टेड सब यूनिट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि कोई फिश है, तो फिश में क्या होगा, मान लीजिए उसका मोटिवेशन है रिप्रोडक्शन या मेटिंग हम कहें, तो वो क्या करेगा, फीमेल फिश को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा या फिर डांस करेगा। तो ये क्या है, उसकी सब यूनिट है जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं। मोटिवेशन यहाँ पे क्या है, मेटिंग का मोटिवेशन है, बट ये अगर हम डांसिंग की बात करें या अट्रैक्शन की बात करें तो ये इंटरकनेक्टेड सब यूनिट हो जाएगी बिहेवियर की, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लास्ट में सिग्निफिकेंसेस ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का उपयोग क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, कहाँ ये यूज़फुल है। टू रिमाइंड और गाइड एन एनिमल व्हेन टू परफॉर्म अ बिहेवियर।
तो ये एनिमल को एक तरीके से गाइड कराएगा या रिमाइंड करवाएगा कि पर्टिकुलर बिहेवियर कब परफॉर्म करना है। टू प्रिपेयर एन एनिमल टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर बिहेवियर, तो एक तरीके से एनिमल को प्रिपेयर भी करेगा कि पर्टिकुलर बिहेवियर जो है परफॉर्म करना है। तो बेसिकली रिमाइंड करता है, गाइड करता है और प्रिपेयर करता है एनिमल को बेसिकली बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, बिहेवियर। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या लेकर के आता है, बिहेवियर। तो ये कुछ हमने पॉइंट्स देखे मोटिवेशन के बारे में। ये तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।